Hello students, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. Today we will discuss Mosbar spectra. This is our fourth lecture of Mosbar spectroscopy. In previous lectures we have discussed the basic principle of Mosbar spectroscopy. Then we have discussed recoil effect or recoil energy. After that in third lecture we have discussed Mosbar instrumentation. So let's get started. First of all, what are the conditions used for Mosbar spectra? First condition is that energy of nuclear transition must be large. Okay? फर्स्ट जो कंडीशन है मोसबार स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए वो ये है कि जो एनर्जी है न्यूक्लियर ट्रांजिशन की एनर्जी लार्ज होनी चाहिए. मीन्स एक यूजफुल गामा रे फोटोन को हमें यहाँ पर यूज करना है. सेकेंड कंडीशन है कि एनर्जी लार्ज तो होनी चाहिए, बट कितनी लार्ज होनी चाहिए? जो गामा रे की एनर्जी है वो लगभग 10 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए. ओके, मोसबार स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए जो गामा रे फोटोन है उसकी एनर्जी लार्ज होनी चाहिए. और कितनी लार्ज होनी चाहिए? लगभग 10 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम लॉन्ग होना चाहिए. ओके, क्यों लॉन्ग होना चाहिए? ताकि एक रीजनेबली ब्रॉड एमिशन रेंज हमें मिल जाए. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशन must be large enough to give useful gamma ray photon. And second condition is energy of gamma ray photon must be in the range of 10 to 150 kilo electron volt. And the third condition is the lifetime of excited state must be long enough, give a reasonably broad emission range. So अब क्वेश्चन आता है कि जो एक्साइटेड स्टेट इसका लाइफ टाइम ज्यादा क्यों होना चाहिए? देखो अभी हमने बात की थी कि जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके अंदर जब एक्साइटेड स्टेट पे न्यूक्लियाई है वो जब रिलैक्स करता है तो रिलैक्स करता है तब गामा रे को एमिट करता है. अब जो गामा रे निकली है इस गामा रे का हम यूज करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियाई है वो इसको ऑब्जर्व करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. मीन्स जो एमिशन वाले जो रेडिएशन है वहां से गामा रे साथ में निकलती है. तो अगर जो एक्साइटेड स्टेट है इसका लाइफ टाइम कम होगा तो जो गामा रे एमिट होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी. इसी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट है इसका लाइफ टाइम लार्ज होना जरूरी है. ओके, सो लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी लॉन्ग. नेक्स्ट जो है कि जो एक्साइटेड स्टेट है एमिटर की, एमिटर मीन्स जो गामा रे को एमिट करता है, एमिटर के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है शुड बी हैविंग ए लॉन्ग लाइव्ड प्रिकर्सर एंड इजी टू हैंडल. मीन्स कि जो एमिटर की एक्साइटेड स्टेट है उसकी वो एक लॉन्ग लाइव्ड प्रिकर्सर होना चाहिए. सेम बात है कि उसका लाइफ टाइम ज्यादा होना चाहिए और वो इजी हो हैंडल करने के लिए. ऐसी कंडीशंस हमें यहाँ पर रखनी है. ओके, नेक्स्ट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द आइसोटोप शुड बी स्टेबल एंड इट्स नेचुरल अबंडेंस शुड बी हाई. कि जो ग्राउंड स्टेट में आइसोटोप है जो गामा रे को अब्जॉर्ब करेगा वो आइसोटोप स्टेबल भी होना चाहिए और उसकी नेचुरल अबंडेंस भी हाई होनी चाहिए. ये भी कंडीशन रहेगी. नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन फॉर अब्जॉर्प्शन शुड बी हाई. जो एरिया अब्जॉर्ब कर रहा है गामा रे को उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. ओके, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं दोबारा से कि जो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई हैं वो जब रिलैक्स करेगा तो साथ में गामा रे को एमिट करेगा और ये जो गामा रे हैं ये
जो ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियाई हैं वो इनको अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइट होगा और एक्साइट होने के बाद यहाँ पर क्या होगी, ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन है इसी को हमें मेजर करना है, इसी से हमें मोजबार स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करना है। तो भी ट्रांजिशन इफेक्टिव हो मीन्स मोजबार स्पेक्ट्रा हमें मिले, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा हमने यहाँ पर ये बोला कि जो ये गामा रे एमिट हो इसकी एनर्जी लार्ज होनी चाहिए। कितनी लार्ज होनी चाहिए, लगभग 10 से लेकर के 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर इसका लाइफ टाइम ज्यादा होना चाहिए। लाइफ टाइम ज्यादा कैसे कर सकते हैं कि जो इसका प्रिकर्सर है, ओके, जो इसका प्रिकर्सर है वो एक लॉन्ग लाइव्ड स्पीसीज होनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ से एमिट हो जाएगा तो ये अच्छी गामा रे को यहाँ से एमिट करेगा। अब जो ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियाई हैं जो इस गामा रे को अब्जॉर्ब करेगा वो कैसे होने चाहिए, वो भी स्टेबल होने चाहिए। अगर अनस्टेबल होंगे तो वो यहीं पे डिके हो जाएंगे, तो स्टेबल होने चाहिए। साथ में इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ का जो गामा रे को अब्जॉर्ब कर रहा है ये भी लार्ज होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है मोजबार स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम मोजबार स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। नाउ रिकॉर्डिंग द मोजबार स्पेक्ट्रम। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पता है कि हमें एक एमिटर चाहिएगा और एक ऑब्जर्वर चाहिएगा। एमिटर किसकी तरह काम करता है, एज ए सोर्स की तरह काम करेगा। ऑब्जर्वर एज ए सैंपल की तरह वर्क करता है। सो यूजुअली स्टैंडर्ड एमिटर इज यूज्ड एज द सोर्स। सोर्स के लिए हमें किसको यूज करना है, स्टैंडर्ड एमिटर को यूज करना है। और सैंपल जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है वो कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जर्वर में रखेंगे। सैंपल और ऑब्जर्वर दोनों ही एक क्रिस्टल लैटिस के ऊपर एम्बेडेड होने चाहिए ताकि रिकॉइल इफेक्ट क्या हो उसके काम। ओके, तो मोजबार स्पेक्ट्रम को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक एमिटर होगा। ये एमिटर एमिट करेगा गामा रे को। फिर हमारे पास एक ऑब्जर्वर होगा। इस ऑब्जर्वर में क्या होगा, सैंपल जिसको हमें एनालाइज करना है। और ये गामा रे जो यहाँ से निकली थी ये इस ऑब्जर्वर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा और इस ऑब्जर्वर में क्या होंगी, ट्रांजिशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो एमिटर है और ऑब्जर्वर दोनों सेम न्यूक्लियाई के आइसोटोप होने चाहिए। साथ में दोनों के दोनों एक क्रिस्टल लैटिस के ऊपर एम्बेडेड होने चाहिए ताकि रिकॉइल इफेक्ट क्या हो उसके काम। ओके, नेक्स्ट जो गामा रे है उसकी एनर्जी हमने पढ़ा था कि लार्ज होनी चाहिए, बट उसकी एनर्जी को हम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो टू इंक्रीज द गामा रे एनर्जी from 10 to 12 joule we can move the source towards the sample or away from the sample. Okay, कि जो गामा रे है जिसकी एनर्जी हमें चाहिए थी 10 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, अगर बाई चांस एनर्जी कम है तो हम लगभग 10 से 12 जूल के बीच में एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम सोर्स को मूव कराएं सैंपल के टुवर्ड्स या फिर सैंपल से अवे। वो नीड के अकॉर्डिंग होगा कि हमें इसको टुवर्ड्स मूव कराना है या फिर इसके अवे इसको मूव करवाना है। ओके, फॉर ट्रांजिशन इन सैंपल द सोर्स कैन बी मूव्ड टुवर्ड्स सैंपल और अवे and the movement depends on our need. Okay, now the speed of the source at which the transition occur is called chemical shift. This is very important term in Mosbar spectroscopy. This is delta. Delta क्या है, chemical shift. तो जो जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास एमीटर है, सोर्स है। तो इस सोर्स को हम इस ऑब्जर्वर के सैंपल के टुवर्ड्स भी मूव करा सकते हैं और इसे अवे भी मूव करा सकते हैं। तो जो इसका मूवमेंट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो स्पीड होगी सैंपल सोर्स की, इस वेलोसिटी को या फिर इसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और सैंपल को सोर्स को मूव क्यों करवाते हैं, ताकि हम गामा रे जो निकली थी उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर सकें। गामा रे की एनर्जी इंक्रीज क्यों करनी है, ताकि रिकॉइल फ्री एमिशन हो सके। ओके, नाउ मोजबर स्पेक्ट्रा क्या होगा। देखो अभी हमने पढ़ा कि, एक बार रिपीट करते हैं, ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास
सैंपल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अब्जॉर्बर है। जब ये यहाँ सोर्स से गामा रे एमिट होगी तो गामा रे की एनर्जी लार्ज होनी चाहिए, हमने देख लिया, ताकि रिकॉइल फ्री एमिशन हो सके। अब अगर गामा रे की एनर्जी कम है तो हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे? या तो सोर्स को सैंपल के टुवर्ड्स मूव करा देंगे या इस सैंपल से अवे मूव करा देंगे। तो जो सैंपल की वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हमने बोला था डेल्टा, और डेल्टा क्या था? केमिकल शिफ्ट। और जब ये गामा रे सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो सैंपल में क्या होती हैं? ट्रांजिशन। तो हम मोसबार स्पेक्ट्रा को बताते हैं कि मोसबार स्पेक्ट्रा एक इस तरह का स्पेक्ट्रा होता है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर हम ट्रांजिशंस को लिखते हैं, कितनी ट्रांजिशन हुई हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी लिखते हैं कि सोर्स को हमने किस वेलोसिटी से मूव करवाया था। सपोज करो हमें स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ ऐसी एक लाइन दिखाई देती है, इसका मतलब ये होगा कि जो ये है, ये वैल्यू केमिकल शिफ्ट की होगी मोसबार स्पेक्ट्रा के लिए, और एक ही पीक यहाँ पर दिखाई दी है, इसका मतलब होगा कि वन ट्रांजिशन हुई है मोसबार न्यूक्लियाई में। ओके, तो ये है मोसबार स्पेक्ट्रा। कैसे हम ड्रॉ करते हैं? मोसबार स्पेक्ट्रा को भी हम टू डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे ट्रांजिशंस के नंबर रहते हैं, काउंट रहते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी रहती है। जितनी पीक आएंगी उतनी ट्रांजिशंस को शो करेगी, और जो पीक जहां पर एक्स एक्सिस को कट करती है वो वैल्यू रहेगी केमिकल शिफ्ट के लिए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। Thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest video. Thank you so much.